और तंत्र का कांटों भरा रास्ता जो अपनाया था, तब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी और परम पूजनीय बाबा जी अल्पायु थे। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार 16-17 वर्ष की उम्र से अधिक उनका जीवन नहीं था, वो शरीर यात्रा नहीं थी। लेकिन परम पूजनीय बाबा जी के जो पिताश्री थे, वह भी स्वयं एक तंत्र के बहुत बड़े ज्ञानी थे और शायद उन्होंने देख लिया होगा। तो सृष्टि को तो कुछ और ही रचना रचनी थी। तो 13 वर्ष के अल्पायु बालक में जरूर सृष्टि के द्वारा ही कोई ऐसी घटना घटी होगी, संदेश आया होगा कि उन्होंने घर छोड़ दिया। 13 वर्ष की उम्र में ही वो पहाड़ियों में, कंदराओं में, साधु संतों के यहाँ, सिद्धों के यहाँ, गुरुओं के यहाँ अपने गुरु की खोज में हाजिरी लगाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि संतों और साधु संतों के, गुरुओं के सानिध्य में जाने से तमाम रोग पाप दोष कट जाते हैं, क्योंकि हम में धीरे धीरे समझदारी बनने लगती है और पुण्य एकत्रित होने लगता है। जैसे जैसे हमारा चरित्र बदलता जाता है, वैसे वैसे सृष्टि के नियम भी हमारे लिए बदलते जाते हैं। जैसे हमारा सोचना विचारना होता है, उसके अनुसार हमारी आयु घटती है, बढ़ती जाती है। परम पूजनीय बाबा जी की पहली अल्पायु उनके पिताश्री नहीं काटी, क्योंकि तब तक उनमें बहुत पुण्य एकत्रित हो गए होंगे। फलतः परम पूजनीय बाबा जी अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़े। बहुत सरल होने के साथ साथ जिद्दी स्वभाव भी था। जब उनकी मां की मृत्यु हुई, तब परम पूजनीय बाबा जी बाहर ही थे, घर पर नहीं थे। लेकिन उन्हें पता चल गया कि मां शरीर छोड़ रही है, तो पहाड़ियों से, कंदराओं से घर की ओर चल पड़े। उस समय इतने साधन नहीं होते थे। कहीं कहीं पर तो 3-4 दिन में ट्रेन आती जाती थी, वही ट्रेन जाती थी, फिर वही बाद में वापस आती थी। उसकी रिपेयरिंग होती थी, तमाम देखभाल होती थी, उसके दोबारा ओके मिलता था, तब वही ट्रेन वापस होती थी। ऐसे 2-3 दिन का गैप भी हो जाता था। लेकिन परम पूजनीय बाबा जी जब पहुंचे, तो उनकी मां की शव यात्रा शमशान घाट पे पहुंच चुकी थी। तो परम पूजनीय बाबा जी ने आक्रोश कर, कैसे जा सकती हो, मुझसे बात करके ही जाना होगा। और उन्होंने गंगा तट पे 2 मुट्ठी बालू अपनी मुट्ठियों में भर के और आह्वान किया कि तुम्हें मुझसे बात करके ही जाना होगा। पिताश्री जानते थे ये सब कर सकता है, लेकिन मां मोह में न फंसे, उसकी मुक्ति हो, इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र से, परम पूजनीय बाबा जी से आग्रह किया कि ऐसा मत करो। जिद पे अड़ गए तो हमें तो बात करना है, बिना बात किए कैसे। जैसे आप लोग कभी कभी जिद करते थे कि गुरुजी हमारे पितर चले गए, भाई चले गए, उससे बात करनी है। हमेशा हम आपको मना करते थे, सबको मना करता हूँ आज भी, मत करो बात। क्योंकि जो बात करता था वो एक अलग रूप था, एक अलग शरीर था, जीवन तो उसमें बस था, सृष्टि के नियमों का पालन कर रहा था, बस, इससे अधिक कुछ नहीं। तो मोह करोगे, उसमें अवरोध पैदा होंगे उसकी मुक्ति में। वही उनके पिताश्री ने भी समझाया कि ऐसा मत करो। वो जिद पर लगे, हमें तो करना है। पिताश्री की डांट के बाद उन्होंने 2 मुट्ठी बालू जो हाथ में समेट रखी थी, इसे छोड़ना पड़ा। अपनी 25-26 वर्ष की उम्र में बाबा जी यहाँ इस यात्रा में पहुंच सके थे कि मुर्दे को भी जिंदा करके बात कर सकते थे। इससे ये संदेश मिलता है
यह तंत्र है, यह एक व्यवस्था है और व्यवस्था में जीने से ही सुख है।